एक बच्चे ने स्कूल में टीचर से पूछा कि हमें स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है। तो टीचर ने बताया ताकि सब लोग एक समान दिखाई दें, कोई अपने धर्म से, मजहब से, पैसे से एक दूसरे से अलग ना पहचाना जा सके। कितना अच्छा हो कि देश भी स्कूल की तरह ही बन जाए। बस इसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब उत्तराखंड में भाजपा ने घोषणा की है कि सरकार बनते ही यूसीसी की तैयारी करेगी। वहीं कांग्रेस की सरकार आएगी तो प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी चल रही है। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पहाड़ों पर आग लगा दी है। नहीं, मैं जंगल की आग की बात नहीं कर रहा। पुष्कर ने समान आचार संहिता, हिंदी में बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की घोषणा की है। धामी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में कहा कि अगर भाजपा की सरकार दोबारा बनती है तो शपथ ग्रहण करने के बाद पहला काम सरकार करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए समिति गठित करने का। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव में उत्तराखंड अपेक्षाकृत छोटा राज्य है, लेकिन इस बयान की तरंगें पूरे देश और विदेशों तक भी महसूस की जा रही हैं। कैसे, ये जानने से पहले आइए एक बार टिकटॉक और बिग बॉस देखने वाली जनता को समझा देते हैं कि यूसीसी होता क्या है। ऐसा बताया जाता है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदी में बोलें तो सेक्युलर। वैसे असली और सही शब्द है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब है सरकार का कोई पंथ, कोई मजहब नहीं होगा, देश का कोई मजहब नहीं होगा और देश की नीतियां बनने और चलने में मजहब को आधार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन भारत में एक अजीब बात है कि संविधान से लेकर कानून तक अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जन्म से लेकर शादी और शादी से लेकर मरने के बाद मिलने वाले उत्तराधिकार के लिए मजहब देखकर आपके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। और सबसे बड़ा झोल है 2 जगहों पर। पहला है आपके प्रार्थना स्थल। यदि मंदिर हिंदुओं का है तो उसके दान में मिले पैसे से सरकार को टैक्स जाएगा और उस पैसे को कैसे उपयोग करना है वो भी सरकार निर्धारित करेगी। अगर देश के बड़े बड़े मंदिरों में आप गंदगी, अव्यवस्था और अराजकता देखते हैं तो उसके मूल में यही कानून है। लेकिन अगर आप किसी और मजहब से हैं तो आपको सरकार को ना तो कोई टैक्स देना है, ना कोई हिसाब और ना कोई जवाब। दूसरा भेदभाव है शैक्षणिक संस्थानों में। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अगर हिंदू बनाते हैं तो उसके लिए अलग नियम है और सरकार के हर कायदे के अंदर ही उस संस्थान को चलाना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर कोई अल्पसंख्यक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनती है तो वहां ना तो दलितों को आरक्षण देने की मजबूरी है और ना ही राइट टू एजुकेशन जैसे कानून उनके लिए बाध्य हैं। उदाहरण के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पूरा सरकारी आरक्षण लागू है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी की हिम्मत नहीं कि लागू करवा के दिखा दे। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां मजहब के हिसाब से किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं होंगे, सबको असली रूप में समान माना जाएगा। और भाजपा एक अकेली पार्टी है जो इसका वादा करती है। वो अलग बात है कि वादा ही करती है। तो फिर वादा ही तो धामी ने भी किया है, उसमें इतना खुश होने की क्या बात है? बात है और उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है उत्तराखंड की विशेष स्थिति। अगर आपने 2019 लोकसभा चुनाव में सब लोकतंत्र का उत्तराखंड वाला एपिसोड देखा था या आपका कोई मित्र उत्तराखंड से है तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड के अस्तित्व के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड को अगला कश्मीर बनाने की तैयारी की जा रही है। हमारी देवभूमि, जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे पवित्र सिद्ध स्थल हैं, वहां पर शांति दूतों को साजिश के तहत बसाया जा रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पहाड़ों के ऊपर तक पहुंचा दिया गया है, वो भी आधार और राशन कार्ड के साथ। पहाड़ों से रोजगार के लिए पलायन करती हिंदू जनसंख्या पर जनसंख्या जिहाद का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में देवभूमि को बचाने के लिए यूसीसी जरूरी है। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है कि इस घोषणा ने देश में एक नई शुरुआत कर दी है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी नहीं लागू किया जा पा रहा, तब तक राज्य स्तर पर किया जा सकता है और एक राज्य में होते ही हर राज्य के हिंदू इसकी मांग उठाने ही वाले हैं। अब आपने देखा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीशुद्दीन रावत
मेरा मतलब है हरीश रावत ने घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस की उत्तराखंड में सरकार आती है तो वहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। केवल यूनिवर्सिटी ही स्थापित नहीं होगी बल्कि स्लीपर सेल भी स्थापित होंगे, हवाला का पैसा भी आएगा और फिर देवभूमि में वैसे ही लाउडस्पीकर गूंजेंगे जैसे 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में गूंजे थे। चुनाव उत्तराखंड का है लेकिन देख पूरा देश रहा है। अब उत्तराखंड के हिंदुओं को निर्धारित करना है कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखना चाहेंगे या समान आचार संहिता। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है उत्तराखंड की जनता के नाम। देखो, वैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने में कोई ज्यादा समस्या है नहीं, लेकिन सुना है उत्तराखंड के बच्चों को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। अब कहीं ऐसा ना हो कि नई यूनिवर्सिटी में उन्हें फुटबॉल खेलने को तो मिले लेकिन कुछ इस तरह से। ज़्यादा चिल्लाओ तो अबे आवाज रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप भी देवभूमि को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।